आफ्टरनून क्लास। तो आज हम देखेंगे कि हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमने एज लेंथ के लिए क्यूब निकालना सीखा था कल। ठीक है, अब क्या हो सकता है, क्या पता आपको ऐसा हो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, यानी कि आपको ए क्यूब इधर दे दिया, आपको ए निकालना हो अपॉन डी इंटू एन ए। अब बोलेगा ए निकालो, तो क्या हो जाएगा आपका क्यूब ऐसे जाएगा 3 का। तो आपको क्यूब निकालना सीखना है कि हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं क्या होगा। इसके लिए हमें क्यूब रूट निकालना सीखना होगा। हम आराम से क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। वैसे तो अभी तक ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, बट बाई चांस आ जाए। और ऐसे क्वेश्चन मैंने एच लेंथ छोड़ो, जब मैं इक्विलिब्रियम कर रही थी, उसके क्वेश्चन कर रही थी, तो वहाँ पे क्यूब रूट निकालने के लिए आया था। ठीक है, तो उसको भी निकालना सीख लेते हैं। तो बाद में जब और भी कुछ हमें लगेगा कि और कुछ सीखना है, तो वो बाकी हम बाद में सीखेंगे। तो हम निकालना सीखेंगे आज क्यूब रूट। ठीक, ओके। तो क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 से लेके 10 तक का क्यूब। वो मैंने आपको कल भी बोला था, आज फिर साइड में यहाँ पे मैं लिखा देती हूँ। ठीक है, 1 का क्यूब जो होता है वो होता है 1, 2 का क्यूब होता है हमारा 8, 3 का क्यूब होता है हमारा 27, 4 का क्यूब होता है हमारा 64, 5 का क्यूब होता है हमारा 185, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब होता है आपका 343, 8 का क्यूब होता है हमारा 512, 9 का क्यूब होता है आपका 729 और 10 का क्यूब होता है हमारा 1000। इतना पता होना चाहिए, हम क्यूब भी निकाल लेंगे और क्यूब रूट भी यहाँ से निकाल लेंगे। क्यूब निकालना हमने कल सीख किया, आज हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। चलो मैं क्वेश्चन लेती हूँ। क्या क्वेश्चन लूँ? सिर्फ क्वेश्चन लूँगी मैं, सिर्फ क्वेश्चन लिख के आई हूँ, निकालना तो मैं ही आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ 15625, 15625। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। इसका क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलो इसको छोड़ो, पहले मैं आपको एक क्यूब रूट निकालना। कल मैंने एक क्यूब रूट निकाला था 409 का, शायद था कि 405 का था आई थिंक। ठीक है, 405 का था। तो पहले मैं आपको वो भी करेक्ट करा देती हूँ, इसको कर लूँगी, क्यूब का ही कर रही हूँ। 405 का मैंने बोला था, और मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम कैसे लिखेंगे, 400 + 5 कर देते हैं। और इसका हम अगर इसका क्यूब निकालना है तो हम इसका भी क्यूब करते हैं। मैंने आपको ये बताया था, थोड़ी सी करेक्शन में कर रही हूँ, वैसे मैंने कमेंट में लिख दिया है, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे मुझसे शायद गलती हुई। वो बोलने में एक्चुअली हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि हमारा जो पहला स्टेप है उसमें हम क्या कर रहे थे, 5 का क्यूब ले रहे थे। तो 5 का क्यूब मेरा 25 आया था, सॉरी 5 का क्यूब मेरा 125 आया था। अब मैंने बोला था मैं आंसर साइड में लिखते जाऊंगी, क्योंकि 2 डिजिट है तो मैं क्या लूंगी, 25 लूंगी। तो यहाँ पे मैंने 25 ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप में ये 1 जो होता है वो आगे कैरी जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हमने 3 से करना है इस 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 3 जा क्या हो जाएगा आपका 12। और फिर बोला था जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि 12 × 5 कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, अब ये जो 1 है ये अब कहाँ जाएगा, अभी कुछ मत करो, ऐसे रहने दो, अभी नहीं जाएगा। यहाँ पे हमारा आया है 60। अब हमारा शुरू होता है थर्ड स्टेप, जो इम्पोर्टेंट है। थर्ड स्टेप है, अब जो ये 60 होता है एक बार इसके पीछे से शुरू करना है। 60 की एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 × 5 आपका आ जाएगा 300। अब जो ये कैरी जाएगा ये आपका यहाँ जाएगा और +1 हो जाएगा 301। अब आंसर में हम क्या लिखते हैं, 2 डिजिट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा 2 0 है। थर्ड स्टेप हमारा हो गया। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते थे, ये जो 60 है अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से, 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 240। अब ये जो 3 बचा ये आगे कैरी जाएगा 243, 2 हम डिजिट उठाएंगे 43। कल मेरे से ये मिस्टेक हो गई थी कि मैंने क्या किया था, ये 2 को नहीं लिया था, क्योंकि लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जो हमने ये 4 लिया होता है, लास्ट स्टेप में हम 4 का क्यूब कर लेते हैं। 4 का क्यूब होता है 64, और मैंने कहा था कि 2 डिजिट लिखना होता है, 64 उठा के लिख रहे थे, और मैंने 2 को ऐड नहीं किया था। लास्ट का जो 2 बचेगा वो भी आपका यहाँ पे ऐड होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 266। ये होगा हमारा क्यूब रूट,
सॉरी ये होगा हमारा क्यूब किसका 405 का। तो ऐसे हम निकाल रहे थे, ये मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वो मैंने करेक्ट कर दी है, साथ ही साथ मैंने कमेंट में भी लिख दिया था, इतना हम समझ गए। ये हमने कल डिटेल में पढ़ा था कि 2 का कैसे निकालना है और 3 का कैसे निकालना है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ चुका है, लेकिन जहाँ पे मिस्टेक हुई थी वो भी मैंने आपको करेक्ट कर लिया है। तो आज हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। क्या लिया था मैंने क्वेश्चन मैंने कहा था 15625, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट कैसे निकालना होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक का क्यूब, इससे ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 1 से 10 तक का क्यूब पढ़ना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है, जो मेरा लास्ट डिजिट है उसको देखना है, जो मेरा लास्ट डिजिट है इसको देखना है कि ये किसके क्यूब के लास्ट में आ रहा है। 5 तो एक ही के लास्ट में आता है, दैट इज 125, और ये खुद का ही क्यूब है 5 का, बट हमें ये नहीं देखना है कि इसका क्यूब क्या है, हमें देखना है कि 5 हमारे कौन से क्यूब के लास्ट में आता है। एक परफेक्ट क्यूब के बारे में बात हो रही है, ठीक है, 125 के लास्ट में आता है, और ये 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने आंसर में 5 लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, क्यूब है 3 का पेयर बनेगा, जो बचा उसको हम अलग से पेयर बना देंगे। अब इस 625 को हटा देंगे, 15 है, 15 से पहले हमारा परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, 15 से पहले देखना है, हमारा 8 ही होता है, उसके बाद 27 आता है, 8 होता है, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, यानी कि 25 हमारा आंसर है। कितना सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। नहीं समझ आया, एक और करते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक मिनट पानी पी लूं मैं। चलो नेक्स्ट जो मेरा है सेकंड क्वेश्चन, मैं ले रही हूं 12167। क्या बोला, लास्ट वाला किसके क्यूब में आ रहा है, लास्ट वाला हमारा 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, और 3 का क्यूब हमारा क्या होता है, 27 होता है, यानी कि आपका 3 के क्यूब में आ रहा है। तो पहला आंसर पीछे से हमारा मिल गया। 3 का पेयर बनाया, 2 का पेयर बनाया, 3 को छोड़ दो। अब ये 2 वाला जो पेयर है, अब देखना है कि इससे पहले परफेक्ट क्यूब क्या है हमारा, 8 ही है, ऑब्वियसली 8 किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 का है, तो हमारा 23 का क्यूब ये पूरा है। कितना इजी था, ये तो बहुत सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लो जो मैंने देखे अभी तक क्वेश्चन, मान लो आपको डेसिमल में दे रखा है, यानी कि आपको बोला है 0.25 का परफेक्ट क्यूब निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे बताओ। यहाँ पे होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है देखो, 0.25 पे मुझे इतना पता है कि क्यूब निकालना है। मान लो मुझे x का भी अगर क्यूब निकालूंगी तो .x इंटू पॉइंट एक्स आएगा, यानी कि आपका पॉइंट 3 बार आ रहा है, यहाँ पे तो 2 बार पॉइंट है। अगर मैं पर्टिकुलर एक भी लूंगी, यानी कि मैं 0.1 इंटू पॉइंट 1 भी ले रही हूँ, तो मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि जो मेरा 0.1 है और इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 3 आगे लगेगा, यहाँ पे तो 2 है, यानी कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ तक 3 का डेसिमल चाहिए, क्योंकि मैं क्यूब निकाल रही हूँ, स्क्वायर नहीं निकाल रही हूँ, तभी मेरा क्यूब निकलेगा अगर मेरा यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, नॉर्मल सी बात है। 3 हमारा 3 जो डिजिट है उसके आगे ही डेसिमल लगना चाहिए, तो मैंने खुद से क्या ले लिया है, 3 बनाने के लिए इसके पीछे ले लिया है 0। चलो इतना हम समझ गए। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब 240 देखो कि ये जो 250 है, सॉरी ये 250 किस क्यूब में आएगा या क्यूब के बीच में आएगा। 250 कोई परफेक्ट क्यूब तो है नहीं आपका, तो किसके बीच में आ रहा है हमारा, देखो 7 है आपका 343, ठीक है, और आपका ये आ रहा है 216 और 343 के बीच में ही आ रहा है, यानी कि ये आपका इन दोनों के बीच का ही कुछ है। तो क्या ले लेते हैं हम इसको, 25 है, एक काम कर लेते हैं, 7 के पास तो नहीं है, 300 तक तो ये नहीं पहुंचा, ये 200 के आसपास है, तो हम इसको क्या लेते हैं 0.63 ले लेते हैं, 7 तक तो नहीं लेंगे, 0.63 तक ले लेते हैं, है ना, 0.63 या फिर 0.63, हाँ 300 नहीं पहुंचा है, 216 से आगे ही है, ज़्यादा भी आगे नहीं है, 343 तो बहुत ही ज़्यादा है, तो हम इसको ले लेते हैं खुद से 0.6 के लगभग आएगा, और 0.6 हम 4 या 3 ले लेते हैं, यही हमारा इसका आंसर होगा, ये इसी का क्यूब है। ठीक, ऐसे हमें करना है जैसे हम लॉग में कर रहे थे। सेकेंड हमारा एक और बता रही हूँ, 0.5 का ले लेती हूँ।
मैंने क्या बोला है कि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा तो मुझे यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए, तभी मैं किसी का परफेक्ट क्यूब निकाल पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी यानी कि मैं 3 चीज़ों का मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 3 के आगे ही डेसिमल लगेगा, 1 2 3 ऐसा कुछ लगेगा। यहाँ पे तो 1 है, क्यूब निकालना है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये तो स्क्वायर 1 है तो वो तो स्क्वायर भी नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। अब हम निकाल सकते हैं। अब मुझे देखना है 500 किसके बीच में आ रहा है, 512 और आपका 343 के बीच में आ रहा है, यानी कि 8 के पास है, यानी कि 0.7 500, हाँ बहुत ही ज़्यादा पास है, 0.78 इसका आंसर हम ले लेते हैं। 0.78 इसका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल था, हो जाएगा। अब तो बहुत ही सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट लगता है बट एक्चुअल में ऐसे करना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, इतना सीख लेना, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट ट्रिक के साथ। बाय बाय।